हाय गाइस। सो आई होप पिछला वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हम सेंटेंसेस किस तरह से चेंज करते हैं। आज हम बात करेंगे WH क्वेश्चंस की। अब WH क्वेश्चंस चेंज करने से पहले मैं वापस आपको रूल्स रिवाइज करा दूं। नो प्रेजेंट और फ्यूचर एंड नो क्वेश्चंस। अब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता और क्वेश्चंस नहीं हो सकते। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो फर्स्ट थिंग जो मेरे को ध्यान देना है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो टोल्ड बदल जाता है आस्क में। ठीक है, अगेन जब ये हमारे खत्म हो जाएंगे तो टोल्ड और आस्क को हम डिटेल में भी करेंगे एक आध वीडियो बाद। आस्क का मतलब है पूछा और टोल्ड का मतलब है बताया। अगर मैं कॉमन भाषा में बोलूँ तो टोल्ड यूज होगा सेंटेंसेस के साथ, आस्क यूज होगा क्वेश्चंस के साथ। तो ही आस्क्ड मी। अब हमारे पास बात करते हैं रूल की। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ग्रामर का, जो केवल इसमें ही नहीं टेंसेस में भी आएगा। अगर आपने टेंसेस के हमारे वीडियोस फॉलो किए हैं तो हर टेंस में हमने इस रूल की बात की है कि WH वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो ही ये क्वेश्चन होता है। अगर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर्ड अ सेंटेंस। राइट, मतलब व्हाट डू यू स्टडी तो क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं व्हाट यू स्टडी लिख देता हूं तो इसको, क्योंकि व्हाट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ सेंटेंस। और व्हाट यू विल स्टडी लिख देता हूं तो ये भी सेंटेंस है, क्योंकि विल व्हाट के बाद नहीं है। तो रूल बहुत क्लियर है ग्रामर का। WH वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो वो क्वेश्चन है, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं है। राइट, अब हम देख लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट डू यू स्टडी। इसको स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास ये सेंटेंस आया ही आस्क्ड मी व्हाट डू यू स्टडी, पहले रूल से ही गलत हो गया क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर उसने यूज कर लिया। चेंज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ही आस्क्ड मी व्हाट डिड यू स्टडी। अब पहला रूल मैंने चेक किया, पास्ट टेंस है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरे रूल पे आते हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन है, तो ये गलत हो गया दूसरे रूल की वजह से, क्योंकि मैंने WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब क्या करते हैं हम, इन दोनों को या तो अदला बदली कर देते हैं, व्हाट यू डिड स्टडी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी सिंपल पास्ट में, यहाँ पे अगर विल होता तो चल जाता, व्हाट यू वुड स्टडी। राइट, लेकिन अब अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करता हूँ तो ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि अगर आप कैसे बोलते हैं आई वेंट टू स्कूल या आई डिड गो टू स्कूल, पास्ट टेंस में डिड नहीं लगाते ना, ऐसा नॉर्मल सेंटेंस में डिड की जगह सिंपल पास्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या होना चाहिए, व्हाट यू स्टडीड। तो जैसे ही व्हाट यू स्टडीड आया ये सेंटेंस ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। तो ये वाला आएगा गलत, ये वाला आएगा गलत, ये वाला आएगा नो एरर। एग्जाम में अगर हमेशा आपको इन्हीं दो में से एक आएगा अगर गलती होगी तो। आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट विल यू प्ले। मैं आया प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं कर सकते, विल की वजह से ही क्वेश्चन गलत हो गया। पहले ही रूल पे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सो विल का पास्ट होता है वुड। अब एग्जाम में दूसरा सेंटेंस क्या आ सकता है स्पॉटिंग एज में, ही आस्क्ड मी व्हाट वुड यू प्ले। अब इस सेंटेंस को कैसे चेक करूंगा, वापस वही, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं लिख सकते, नहीं लिखा, पहला रूल ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पूछ लिया, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इसको भी मैं गलत कराऊंगा। अब सही क्वेश्चन क्या होगा, जब मैं वुड को इधर ले जाऊंगा और यू को इधर ले जाऊंगा। ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि जब हम चेंज करने वाले से क्वेश्चंस पे आएंगे, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पे आएंगे, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट, ये वाला ही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, तो थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे लग जाए। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ व्हाट यू वुड प्ले, अब ये नो एरर है। क्यों? क्योंकि ना उसने प्रेजेंट और फ्यूचर यूज़ किया, ना उसने क्वेश्चन पूछा। अब इसमें इनडायरेक्ट स्पीच की गलती नहीं, अब इसमें कुछ भी और गलती हो सकती है। आई होप सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सो हमने सेंटेंसेस की गलतियों की बात करी थी पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हमने बात की WH क्वेश्चंस की गलतियाँ क्या आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे येस नो क्वेश्चंस। थैंक यू गाइज।